मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, प्यार से बोलो, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बेटा बेटा आला हजरत लिख रहे थे, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा आलिम, माँ के नजदीक इतने बड़ा रहता ना। आला हजरत लिख रहे थे, माँ ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है, तो आवाज दी, बोली बेटा अहमद रजा। यार माँ की बोली में क्या प्यार होता है। क्या बोली? कहा बेटा अहमद रजा। फौरन खड़ा कर, जी माँ। आला हजरत को मानते हो ना, जरा देखो कितना बड़ा मुजद्दिद है। माँ के लिए फौरन खड़ा हो गया और फौरन पहुंचे, कापी कलम जो लिख रहे थे वहीं, जी माँ। माँ बोली बेटा तेल खत्म हो गया, सरसों के तेल में ना खाना बनता था। कहा बेटा ये शीशी है ना, दुकान से जाकर तेल ले आओ। इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े अल्लामा और आज इतने बड़े पीर, और आज तो छोटी सी प्रिया ना, प्रिया वो भी 2-3 लिए फिर रही है साथ में। छोटी सी प्रिया, जूती उठाने वाला अलग, बैग उठाने वाला अलग। आला हजरत इतने बड़े। काठी के माँ बोतल ले ली और चले। नौजवानों सुन लेना, और आज के बाद माँ बाप का कहना मानना। बोतल ले ली और चले। लोग कह रहे आला हजरत, आला हजरत, आला, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। मेरे आला हजरत खुद बच्चों को भी सलाम करते हुए जा रहे। तुमने कैसी आदत बनाई? आला हजरत और आका बच्चों को करते थे, तुम चच्चों को भी नहीं करते। कई लोग बैठे हो फिर भी नहीं करते। जिधर से गुजरा करो तो सलाम। अच्छी आदतें बनाओ। क्या बनाओ? बोलो अल्लाह अल्लाह। मेरे आला हजरत जा रहे, दुकानदार के यहाँ पहुंच गए। दुकानदार ने देखा आला हजरत खड़े हो गए। हुजूर मैं खुद आ जाता पिपिया लेके, आप बता देते, किसी खादिम को भेज। का मेरी माँ ने भेजा है, और तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? ये आला हजरत थे। तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? आला हजरत बोले वो छोड़ो, ये बताओ मेरी शीशी ये बोतल कितने में भरेगी? पहले तेल वो कुप्पी होती थी नापने वाली, पीक, उससे नाप के बिकता था, परखी। और तुम्हारी जबान में क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है? तेल पली। शाबाश, अल्लाह आपका भला करे। अब इलाके में तकरीर कर रहा हूं तो याद रहेगा। कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आलिम को ही मालूम है, जब पढ़ी नहीं है, किताब में है ही नहीं। ये तो जो सुनी हुई अब इन्होंने बताया। अब ये मुझसे ज्यादा जानकर हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए नहीं हुए? सुन लूं नमाज जनाजा? चलो घबराओ मत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी याद है उतनी ही बता दे, लेकिन जितनी में उतनी याद नहीं होगी। तो ये मत समझो कि साहब मैं ये समझूं कि सबसे बड़ा मुफ्ती मैं ही हूं या सबसे बड़ा अल्लामा। कोई पता नहीं आप लोगों में भी ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अब तुम मुझसे अगर जो तुम काम कर रहे हो वो करवाने लगो तो मुझसे होगा क्या? जो फावड़ा चला रहे हैं 5 मिनट में लौट जाऊंगा मैं। फावड़ा चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी चलाया ही नहीं। और मैं तुमसे तकरीर कराऊं यहाँ बैठ के तो पसीना पसीना नहीं हो। जो जिसका काम है तो कहते नहीं है कोई पता नहीं कहां से क्या इल्म मिले। तेल पली पली, तेल पली से नापा। समझ में आ गई सबके? माशाल्लाह, अल्लाह भला करे। वो कहने लगा सरकार ये 5 आने में भर रही है। कितने में भर रही बोलो? आला हजरत से कहने लगा 5 आने में भर रही है, मगर आप इतने बड़े मौलवी साहब है, इतने बड़े अल्लामा मुजद्दिद है। आला हजरत है मेरी दुकान पे आए, मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। आज का होता तो कहता वाह यार मैं भी बहुत बड़ा हो गया, मगर उलमा के लिए, हम लोगों के लिए
सबके लिए जवाब बहुत प्यारा। अल्लाह अल्लाह आला हजरत बोले ये शीशी भर दे, बोतल भर दे। उसने बोतल भर दी। आला हजरत ने अपनी सदरी जो रुई की होती थी उस दौर में मिर्जैया अंदर से 5 आने निकाले और दे दिए। कहा लो भाई अपने तेल के पैसे ले लो। ओ लोगो हम के लिए और आपके लिए सबके लिए जुमला। आला हजरत ने 5 आने दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगा आप इतने बड़े आलिम हैं, आपके इल्म की वजह से मैंने 2 आने कम कर दिए, 2 आने वापस कर दिए। आला हजरत जुमला बोले नहीं नहीं मेरी तरफ तवज्जो दो। कहा नहीं नहीं जुमला निकल ना जाए इधर देखो। कहा नहीं नहीं ये 2 आने तुम रख लो रख लो रख लो। अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साईं किबला। हजरत हफ्सा कहने लगी आका झूठा छोड़ देना। झूठा मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने ढक के संभाल कर रख दिया और बड़ी खुश आज दिन भर। शाम को तो नबी के झूठे से इफ्तार होगी, तवर्रुक से होगी। अल्लाह अल्लाह सारी बीवियों में कह रही आज मैंने नबी को मुस्कुराते हुए इतना खुश पाया, इससे पहले कभी नहीं पाया। जब शाम हो गई इफ्तार का वक्त हुआ तो हजरत हफ्सा वुजू बना करके बैठी। एक लुकमा तोड़ के जब मुंह में रखा तो इतना कड़वा आपसे 1 मिनट भी नहीं रखा गया, फौरन उगल दिया और रोने लगी और कहने लगी आका कुर्बान जाऊं आपकी अदाओं पर। आपको मुझे थप्पड़ मारना था, आपको मुझे डांटना था, आपको मुझे कुछ भी कहना था, मगर आपने कुछ नहीं किया। का मुझे माफ कर दिया जाए। इतना रोई, नबी के कदमों पे आ गई। नबी कहने लगे हफ्सा ये तो कुछ भी नहीं है। अरे तुमने अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, माँ को छोड़ा मेरी खातिर, घर वालों को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी भर नमक खिलाती रहो तब भी तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब नहीं हो सकता। ओ बेटा पांव समेटो, पांव समेटो, अदब से बैठो। अब हुआ क्या, अपने घर में देखियो जरा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पे छोटी, मगर बाज मेरी बहन भी खुद ब खुद लड़ाई निकालती है घर में। ये बेचारा आया थका मांदा, एक तो काम वैसे ही नहीं चल रहा, गैरेज में से आया थका मांदा, तो जैसे ही घर में घुसा और इस बीबी ने निकाला सैंडल और बच्चों पे पटापट बच्चे पै 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 करता हुआ, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। जैसे एक बहन ने भी कुचल दिया एक बच्ची को, छोटे सी को, वो भी चैन से नहीं बैठता, गुस्सा आ गया, बड़ी बड़ी गुस्से वाली है बात। अब मारा बच्चों को तो बच्चे